उनको हम पेरेनियल्स प्लांट कहते हैं। अब देखिए, स्टेम के बेसिस पे, स्टेम के नेचर के, स्टेम के प्रकृति के आधार पर हम एंजियोस्पर्म को, फ्लावरिंग प्लांट को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कई तरह से क्लासीफाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इरेक्ट प्लांट, जो सीधा प्लांट सीधा खड़ा रहता है, उसको इरेक्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। या जैसे ट्रेलर प्लांट हो गया, ठीक है, जो रेंग के चलते हैं, ठीक। तो इरेक्ट प्लांट को पहले देख लेते हैं। इरेक्ट प्लांट दो तरह के हो सकते हैं, हर्बेसियस हो सकते हैं और वुडी हो सकते हैं। हर्बेसियस मतलब जैसे ग्रास में आप देखिए, ठीक है, वो हर्ब्स होते हैं, उसमें वुड नहीं बनता है। तो हर्बेसियस में ग्रासेस हो गए, ठीक। सबसे बड़ा ग्रास कौन सा होता है? जी हाँ, बम्बू। बम्बू को सबसे बड़ा घास बोलते हैं, ठीक है। ग्रास फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली भी इसको बोलते हैं, ठीक है। पोएसी भी बोलते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, मोनोकाट है, ठीक। वुडी, जिसमें वुड होता है, जैसे पेड़ जिसको बोलते हैं वृक्ष, जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, ये वुडी प्लांट होते हैं। हर्बेसियस में जैसे मैंने बताया ना, घास और जितने होते हैं, ये सब हर्बेसियस में हो गए, ठीक। अब उसके बाद आता है ट्रेलर प्लांट। ट्रेलर प्लांट में क्रीपर्स होते हैं, प्रोकम्बेंट होता है, डीकम्बेंट होता है, ट्विनर होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये आप देखिए, क्रीपर हो गया, प्रोकम्बेंट हो गया, डीकम्बेंट हो गया, ठीक है। तो क्रीपर्स ऐसे पौधे होते हैं जो रेंग के चलते हैं, ठीक। जैसे आप रेंग के जो चलेंगे उनको हम क्रीपर्स कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए, ये क्रीपर्स, क्रीपर्स ज़मीन पे रेंगते हुए चलते हैं, जैसे साइनोडान, ऑक्जेलिस। साइनोडान किसको कहते हैं जानते हैं आप? साइनोडान दूब को कहते हैं, दूब ग्रास। दूब देखा होगा आप लोगों ने, इसको बर्मुडा ग्रास भी कहते हैं। देखिए ये दूब है, ठीक है। ये घास होती है, दूब ग्रास, साइनोडान टेक्टाइलॉन्स। इसको बर्मुडा ग्रास भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस खट्टी बूटी होता है, ये भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सब पौधे जो होते हैं ये रेंग के चलते हैं, ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका प्रोकम्बेंट और डीकम्बेंट। प्रोकम्बेंट पौधे भी रेंगते हैं और डीकम्बेंट भी रेंगते हैं, लेकिन प्रोकम्बेंट का पौधा जो होता है आगे की तरफ उठा हुआ नहीं होता है, रेस नहीं होता है। जैसे वो चलेंगे तो एकदम पैरेलल चलते हैं, ठीक है। जबकि जो डीकम्बेंट होता है वो रेस होता है, आगे की तरफ उठा हुआ रहता है, ठीक। तो प्रोकम्बेंट का एग्जाम्पल बेसेला हो गया, ठीक। जैसे ये बेसेला का पौधा है, इसको पोए भी बोलते हैं। पोए की साग बनती है, ठीक है, कई जगह पे इसको खाया जाता है, बड़ी बहुत स्वादिष्ट साग होती है इसकी, पोई की साग इसको बोला जाता है, ठीक है। और डीकम्बेंट का एग्जाम्पल होगा कुकुम्बर, लिंडन, वर्जिया, ठीक है। अब आ जाइए आप ट्विनर पे। ट्विनर ऐसे पौधे होते हैं जो किसी आधार पर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, क्वाइलिंग करते हुए चढ़ते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर आप देख रहे हैं किनारे की तरफ, इसमें देखिए ये क्वाइलिंग करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और वो बिना किसी डिवाइस के, मतलब अपने आप ही चढ़ते चले जाते हैं, ठीक, ऐसे लपेटते हुए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एब्रस। एब्रस जानते हैं क्या होता है? एब्रस रत्ती को बोलते हैं। रत्ती आपने देखा होगा, ऐसी रत्ती से पहले जो सोनार होते थे, इसकी बीच से सोने को तोलने का काम करते थे और चांदी को तोलने का काम करते थे, क्योंकि इसके बीज की सबसे खासियत ये होती है कि सारे बीज का जो वेट होता है एकदम इक्वल होता है, ठीक है। तो रत्ती के बीज का प्रयोग ऑर्नामेंट्स को, महंगे धातुओं को तौलने के लिए पहले के ज़माने में किया जाता था, ठीक है। एक ख़ास बात और रत्ती की होती है, ये जहरीला होता है, इसमें बहुत ख़तरनाक जहर होता है। इसके जहर का प्रयोग लोग पहले तीर के आगे, नुकीले तीर के सामने आगे लगाते थे, ठीक है, शिकार करने के लिए। आज भी आदिवासी क्षेत्र में इसके जहर का प्रयोग शिकार करने के लिए किया जाता है, तीर के आगे या भाले के आगे लगाया जाता है। उसके बाद आता है वुडी ट्विनर। वुडी ट्विनर को हम लाइनास भी कहते हैं। लाइनास का एग्जाम्पल हिप्टेस, जिसको माधवी लता कहा जाता है। टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा गिलोय को कहा जाता है। गिलोय आप लोग जानते हो, गिलोय जो है, पहले आप माधवी लता देख लीजिए, ये माधवी लता का पेड़ है, ठीक है, उसके फ्लावर हैं, ठीक है। आपने देखा होगा माधवी लता को, बड़ी अच्छी सुगंध इसमें से आती है, ठीक। हिफ्टेज इसको बोलते हैं, हिफ्टेज, ठीक। ये लाइनास है। वुडी ट्विनर, वुडी ट्विनर, अगर कोई पूछ दे कि लाइनास क्या होता है तो आप कहेंगे वुडी ट्विनर को हम लाइनास कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए, ये गिलोय है,
गिलोय का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये राष्ट्रीय औषधि का दर्जा इसे मिला है, ठीक। ये देखिए किस तरह से तार पे चढ़ रहा है ना, ट्विनर की तरह, वुडी ट्विनर, ठीक। इसीलिए इसका देखिए फ्रूट जो है ब्लैक कलर का है, पक जाने के बाद उसका फ्रूट ब्लैक कलर का हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा इसमें औषधि पाई जाती है, ठीक है। जो आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना से लड़ने के लिए आयुर्वेद में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट बताया गया है, क्योंकि